मुंगेर जिले के तोपखाना बाजार सदर अस्पताल के पीछे स्थित मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल देश के रक्षकों के स्वास्थ्य की रक्षा निःशुल्क करता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल का पिछले कई वर्षों का डेटा कह रहा है। और वहीं मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल में पुलिस के जवान, सेना के जवान जो इलाज कर जा रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारा इलाज तो यहाँ निःशुल्क हुआ है। और मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल के एमएस का कहना है कि जब देश की रक्षा के लिए जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो क्या उनकी जान बचाने के लिए मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल निःशुल्क इलाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब से यह अस्पताल की स्थापना हुई, हमारा उद्देश्य है कि जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और ऐसा ही एक वाकया पिछले दिनों देखने को मिला, जब मुंगेर पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त होकर के गहरे पानी में गिर गई और इसमें लगभग 5 जवान घायल होकर मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे और सभी जवानों का मुफ्त यहां इलाज हुआ। आप खुद देख लीजिए किस तरह जवानों का यहां इलाज हो रहा है। और जवान का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। फिर मस्कुलर पेन और चीज में भी चोट लगा है, इनके भी लगा हुआ है, इनके माथा पे लगा हुआ है, आईब्रो फ्रैक्चर है, ये स्टिच पड़ा हुआ है, आँख पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है। आज हम लोग सीटी स्कैन, HRCT, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जो भी हो सकता है मैक्सिमम जांच वो हम लोगों ने करा लिया, हला रूल आउट किया। जो कि ये हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल है। हाँ। कि जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि पुलिस विभाग में, डिफेंस के लोग या आर्मी में अगर ऑन ड्यूटी कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ सारी सुविधाएं, दवा से लेके जांच तक सब फ्री में होता है। अच्छा। और उसके लिए चाहे जो भी डॉक्टर रहें, चाहे ऑपरेशन तक की नौबत अगर आए तब भी हम लोग फ्री में उसका काम करेंगे, क्योंकि ये लोग समाज और देश की सेवा करते हैं। और इस वजह से हम लोग का भी ये उद्देश्य है कि हम लोग भी सामाजिक। बिहार पुलिस में है, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हॉस्पिटल में आया है। आने के बाद ये डॉक्टर बाबू लोग अच्छा इलाज कर रहे हैं। अभी इलाज से हमको बहुत संतुष्टि है। ना ये कोई रुपया हमसे नहीं लिए, कोई ना है, कहीं कुछ नहीं दिया है, फ्री में हो रहा है। अभी हम बहुत अच्छा व्यवस्था देखते हैं। डॉक्टर बाबू को हर जब आते हैं तब हमसे मिलते हैं, या हमको जरूरत पड़ता है तो तुरंत हम जाके भेंट करते हैं। हमको संतुष्टि लेके बात विचार करते हैं, जिससे हमारा आत्मा का शांति मिलता है और बच्चा हमारा ठीक है। हम सब इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं 2022 में ही, जनवरी में। ऐसा तो व्यवस्था बहुत ही अच्छा व्यवस्था है सर, ऐसा होना चाहिए। और इसमें सबके लिए अच्छा है। इसमें गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, दोनों का इलाज सही सलामत होता है सर। इससे बड़ा क्या चाहिए। जीवन भर में हम लोग तो यही किए, देश का ही रक्षा किए, और डॉक्टर बाबू लोग भी देश का ही रक्षा करते हैं। क्या यहाँ पुलिस के जवानों का फ्री इलाज होता है? देखिए सुनील जी, ऐसा है ना कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल की जहाँ तक आप बात करेंगे, एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट हम ये कहना चाहते हैं कि मुंगेर जिला के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, खास के पुलिस विभाग में, और हमारा मानना ये है कि समाज सशक्त समाज के लिए अच्छी पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और चूंकि पुलिस की जिंदगी 24 घंटे सातों दिन होती है, जैसे कि हम डॉक्टरों की होती है ना। तो कहीं ना कहीं वो समाज के हर तबके के लोगों का और हर तरह के व्यवसायों का एक प्रोटेक्शन करती है। तो ये एज ए डॉक्टर, एज ए हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने की हैसियत से हमारा ये मानना है कि इन समाज के धरोहर को, खास के पुलिस विभाग के लोगों को, एक तरीके से एसेट है हमारे मुंगेर के लिए। और समाज के वैसे कड़ी में वो लोग खड़े होते हैं, पुलिस के जवान, जो आपको आपके विषम परिस्थिति में खड़े होकर आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं। ये आत्मसम्मान की बात है हर लोगों के लिए। तो ये मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल के जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं, इन्होंने ये तय करा है कि मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल किसी भी प्रशासनिक लोग से, चाहे वो खास के पुलिस विभाग में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के पुलिस विभाग में हो, चाहे वो हायर रैंक के हो या फिर जो भी सिपाही रैंक के हो, जितने भी लोग हैं, जी। उन तमाम लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा का व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पे कराया गया है। ये सब सम्मति से ये डिसीजन लिया गया है कि सेना के जवान और खासकर पुलिस के जवान जो मुंगेर की सुरक्षा में और खासकर पूरे बिहार की सुरक्षा में जहाँ जहाँ तैनात है, वो चाहे किसी तरह का मामला अगर हो, तो प्राइमरी उनको अभी हमारे पास, जैसे कि आपने बताया कि पूर्व रिटायर SI है रेलवे जमालपुर में, ये लोग रिटायर किए हैं, बक्सर से हैं। इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, शायद 6-7 लोग उस जवान उसमें घायल हुए।
गाड़ी वो नदी में गिर गई थी। तो सारे लोग यहाँ पे आए, उनका सारा जो मैनेजमेंट होता है सीटी स्कैन से लेकर करके सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सारी मेडिकेशंस, आईसीयू में एडमिशन, हम लोगों ने सब ये किया। और हम ये किए इसलिए नहीं कि हमें कुछ इसके बदले में चाहिए, नहीं, हमारा ये सामाजिक दायित्व है। और बीइंग ए डॉक्टर होने की हैसियत से पहले इंसान भी हम हैं, तो हमें पहले उस चीज़ों को परिभाषित करना है। सब जैसे कि हम लोग 24 घंटा सातों दिन अस्पताल में मरीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, उसी तरह समाज में समाज के हर वर्ग के लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो इंस्पेक्टर साहब हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो एसडीपीओ साहब हो, चाहे वो एसपी साहब हो, ये समाज के उन तमाम लोगों के लिए एक रक्षा कवच का काम करते हैं। डॉक्टर साहब सुनील जी कि वो उसके आप साए में आप सुकून से रह सकते हैं, मेरा ये मानना, मेरा अपना ये मानना जी। तो हम एज ए नेशनल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट होने की हैसियत से मेरा ये अपना पर्सनल राय है कि ये इनिशिएशन समाज में होना चाहिए जी। और खास के उन युवाओं में होना चाहिए, खास के उस डॉक्टर्स में होना चाहिए, खास के उस हॉस्पिटल में होना चाहिए कि जब ये प्राइमरी टास्क में, प्राइमरी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, इमरजेंसी में जरूरत हो, तो निःशुल्क और सेवा भाव से इनका इलाज करें और एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और समाज में एक अच्छी नई शुरुआत का पहल हम लोगों ने करा है। और हम ये आह्वान करते हैं कि समाज में जैसे ऐसे लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं या अस्पताल के ऑनर हैं, सब लोग ये कार्य का श्री गणेश करें। इससे समाज में एक नया संदेश जाएगा और हमारे जवानों का जो है, खास के पुलिस जवानों का मनोबल भी हौसला अफजाई होगा कि अगर मेरे साथ कुछ 19-20 भी होता है तो फला हॉस्पिटल में मेरे लिए चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रखी गई, चाहे वो इलाज 25,000 का हो, 10,000 का हो, लाख का हो, 2 लाख का हो, उससे बस नहीं, जो यथासंभव है यहाँ पे हम लोग करने के लिए तैयार है और भविष्य में भी तैयार रहेंगे। थैंक यू। ठीक। तो इस अस्पताल में पुलिस जवानों का, सेना के जवानों का मुफ्त इलाज होता है। कारण आपने जान ही लिया, जो कि ये लोग समाज और देश की रक्षा करते हैं, तो इनके जीवन की रक्षा करने का दायित्व नेशनल हॉस्पिटल ने उठाया है। तो नेशनल हॉस्पिटल के इस कदम को सिटी न्यूज़ भी सैल्यूट करता है और अन्य अस्पताल जो इस तरह की सेवा दे रहे हैं, वो भी सेना के जवान, पुलिस के जवान अगर ऑपरेशन के दौरान घायल होते हैं तो उनको बेहतर व्यवस्था दे और निःशुल्क व्यवस्था दे। इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जिस तरह नेशनल हॉस्पिटल ने एक कायम की है परंपरा, और इस परंपरा को लोग सराहते भी हैं कि यहाँ जो घायल जवान होते हैं, जो सेना के जवान होते हैं, वो यहाँ आते हैं तो उनका निःशुल्क इलाज होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।